सामने रजत अपना आप खो देता है और जगताप को धमकी दे देता है। जज रजत को कोर्ट की गरिमा भंग करने पर सख्त चेतावनी देते हैं, जिससे रजत को अपनी गलती का एहसास होता है। जगताप रजत की धमकियों का शांति से जवाब देता है, जिससे वह अदालत में जज और अन्य लोगों की सहानुभूति हासिल करता है। जगताप रजत के गुस्से को कोर्ट में अपनी मजबूत दलीलों का आधार बनाता है। कोर्ट के बाहर आशिका जगताप का समर्थन करती है और रजत को उसकी बदतमीजी के लिए खरी खोटी सुनाती है। वह अपने जग्गू मामा के साथ सम्मान और वफादारी दिखाते हुए रजत को चेतावनी देती है कि वह कोर्ट तक सीमित रहे। रजत अब यह समझ चुका है कि जगताप को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह अपने वकील से कहता है कि उन्हें कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे जगताप को किनारे किया जा सके। हो सकता है रजत अब जगताप के खिलाफ कोई चालाकी भरा कदम उठाए। जगताप, जो न केवल पेशेवर वकील है बल्कि सई का मामा भी है, केस को मजबूत करने के लिए और भी सबूत जुटाने में लग जाता है। वह रजत और आशिका की कमजोरियों का फायदा उठाकर अगली सुनवाई में उन्हें पूरी तरह से घेरने की योजना बनाएगा, जो अभी तक न्याय के लिए लड़ रही थी। अब कियान की सच्चाई जानने के बाद भावनात्मक उथल पुथल में आ जाएगी। हो सकता है वह जगताप से कहे कि कियान को बचाने के लिए केस को नरम किया जाए। रजत हो सकता है कि जगताप को बदनाम करने या उसे केस से हटाने के लिए एक बड़ी साजिश रचे। वह झूठे सबूत या गवाह पेश कर सकता है, जिससे केस का रुख पलटने की कोशिश करे। कियान को एक्सीडेंट का जिम्मेदार जानने के बाद एक बड़ी दुविधा में होगी। क्या वह कियान को बचाने के लिए केस वापस लेगी या न्याय के लिए लड़ेगी? जगताप ने अपनी मजबूत दलीलों और सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होकर रजत और आशिका को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। वह रजत पर आरोप लगाता है कि वह सच्चाई छुपाने और झूठ भी